गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 5 करेंगे जो कि 17/7/2021 को आई हुई है। इसमें सबसे पहले अपना नाम और क्लास टीचर का नाम भी ज़रूर मेंशन करेंगे। ये हमारी वर्कशीट नंबर 5 है। अब यदि हम वर्कशीट की तरफ जाएं तो हमें पता चलता है कि ये भारत पर स्थित है। भारत के भौगोलिक वितरण को इसमें बताया गया है। साथ में एक नक्शा भी दिया गया है। इस नक्शे को भी आप अच्छे से लर्न भी करेंगे और उसको भरेंगे भी। यानी कि भारत का नक्शा लाकर सबसे पहले आपको भारत के स्थितियों के बारे में लिखना है, यानी कि भारत को किस तरह से बांटा गया है। तो पहला पार्ट इसमें नक्शे में देखें तो हिमालय क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, हिमालय लिखा है सबसे पहले सबसे ऊपरी स्थान पर। और आपको पता भी होगा कि जो भारत का उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग है, वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। दूसरा, उत्तरी मैदान साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ की जो नदियाँ पानी बहा कर लाती हैं उनसे हमारे उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है। तीसरा आपका है दक्कन पठार लिखा गया है, लेकिन ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जो कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और भारत का जो दक्षिण हिस्सा है वो ट्रायंगल के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा गया है। चौथे नंबर पे भारतीय महामरुस्थल है। ठीक है, पाँचवें में हमारे प्रायद्वीपीय पठार में ही स्थित पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यानी कि भारत के अगर हमने वर्गीकरण करना है, भौगोलिक वितरण करना है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। छठे नंबर पे हमारे द्वीप समूह हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरी तरफ हमारे अरब सागर में लक्षद्वीप समूह हैं। ठीक है, इनको आपको मैप पर ज़रूर भरना है। ये मैप पर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मैप इसीलिए दिया गया है ताकि आपकी मैप की भी प्रैक्टिस हो सके और भारत के इस वितरण को आप आसानी से समझ सकें। अब चलिए, जो पैराग्राफ हमें दिया गया है इस वितरण पर ही आधारित है, रीड करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में सबसे ऊंची शिखर में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यानी कि जो पहले पैराग्राफ में हिमालय का वर्गीकरण बता दिया कि हिमालय के 3 पार्ट हैं, वृहद हिमालय, हिमाद्री या मध्य हिमालय कहा जा रहा है, हिमाचल कहा जा रहा है। तीसरा है आपका शिवालिक, यानी कि जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे हिमालय का बताया गया है, हिमालय की ही पूरी श्रृंखला में उत्तरी भाग को वृहद हिमालय, मध्य भाग को मध्य हिमालय हिमाचल और तीसरे पार्ट को शिवालिक कहा गया है। आगे देखिए, जहाँ हिमालय का क्षेत्र खत्म होता है कि दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ये शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। ये आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी है, जो आपके भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें लास्ट क्वेश्चन जो है कि भारत के पश्चिम भाग में कौन सा स्थान है जो कि शुष्क, गर्म और तथा रेतीला है, तो उसका आंसर यही होगा, भारतीय महामरुस्थल। आगे देखें, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी पहाड़ियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिएगा या याद करने वाली। इस पे जो इसमें डिटेल्स दी गई हैं, इन सबको आप कॉपी पर उतारेंगे वर्कशीट कॉपी में, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको लर्न होंगी। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है
जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा तथा असमान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो निचला एरिया है प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और पूर्वी हिस्से, जो कि हमारे पांचवा पार्ट है, उसमें क्या है, पूर्वी घाट है, और पूर्वी घाट के पूर्व में पूर्वी दिशा में मैदान है। मैदान कैसे हैं, यहाँ पर जो नदियाँ बहाकर आती हैं और अपना जो मिट्टी यहाँ पर बिछा देती हैं, जिससे यहाँ पर मैदानों का निर्माण हो जाता है। और इसी तरह से इसमें भी बताया गया है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी, यानी कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्व में और पश्चिम घाट के पश्चिम में, यानी कि दोनों की जहाँ पर नदियाँ ख़त्म हो रही हैं या किनारे हैं, वो क्या है, हमारे मैदान हैं, तटीय मैदान है, तट के पास वाले मैदान, तटीय मैदान। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित है। प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप के बारे में हम बुक में से देखेंगे, प्रवाल द्वीप इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व में दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये सारी हमारे भारत की ही विशेषताएं हैं, जो कि भारत को एक तरह से पार्ट्स में बांट के बताई गई है कि उत्तर में हिमालय पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट हमारा मैदान है, उत्तरी मैदान, तीसरा पार्ट हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, चौथा हमारा भारतीय महामरुस्थल है, पांचवा हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट बताया गया है, और छठे हमारे द्वीप समूह हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है। अब अगर प्रश्नों की तरफ आएँ तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए। तो सबसे उत्तरी श्रृंखला कौन सी है? अब फर्स्ट पॉइंट में ही दिया गया है कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला हिमाद्री दी गई है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार क्या करती, कैसी है? त्रिभुजाकार है। विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम बताओ। तो इसमें नाम है आपके नर्मदा और तापी। लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? इसका आंसर आप एनसीईआरटी से ज़रूर फॉलो करें। वैसे रीज़न ये है कि यहाँ पर प्रवाल का मतलब बताया गया, एक तो जो समुद्र में जीव जंतु होते हैं वो जब मर जाते हैं तो उनके जो अवशेष हैं वो इस द्वीप पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम प्रवाल द्वीप कहा गया है। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर पहले ही बता दिया था कि भारत के पश्चिमी भाग में शुष्क, गर्म तथा रेतीली स्थल का नाम भारतीय महामरुस्थल है। तो इस वर्कशीट को पूरा ही उतारना है आपको, मतलब मैप भी लगाना है, प्लस आपको जितनी भी जानकारी दी गई है वो कॉपी पर नोट डाउन करनी है, क्योंकि हिमालय की विशेषताएं आ जाए तो हिमालय की विशेषताओं में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ऐसे ही उत्तरी मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, या प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह, ये हमारी बेसिक है, तो ये चीज़ें आपको पूरी याद होनी चाहिए। इसी से फिर हमारा लेसन प्रिपेयर होगा। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द और क्लास में भेजेंगे, क्लास ग्रुप में।